हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू आवर यूट्यूब चैनल। तो कल हमने लेसन नंबर 10 की जो एक्टिविटी नंबर फर्स्ट है वो कल हमने सॉल्व की थी। आज हम जो आगे की एक्टिविटी है नंबर 2, यानी आपके इस लेसन में एक्टिविटी फर्स्ट और 2 ये दो ही इंपॉर्टेंट है। जो एक्टिविटी नंबर 3 है वो कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जाम में आने वाली नहीं है। तो हम इस लेसन की दो ही एक्टिविटी सॉल्व करेंगे, फर्स्ट और सेकंड, जो कि दोनों ही आपके बहुत इंपॉर्टेंट है और सारे ही क्वेश्चन है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कुछ भी इसमें से आ सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। जो आपकी एक्टिविटी नंबर 2 है उसको सॉल्व करना, ये आपको पूरी अपनी किताब के अंदर ही फिल करनी है। कॉपी के अंदर केवल क्वेश्चन आंसर जो हमने कल सॉल्व किए थे बी वाले, वो 6 क्वेश्चन ही करने हैं और कुछ भी नहीं करना। तो चलिए हम आज है जो एक्टिविटी नंबर 2 है वो हम सॉल्व करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। आपको वीडियो ध्यान से देखना है ताकि आपको अच्छे से सभी जो सारा सब कुछ है वो अच्छे समझ में आपको आ जाए। तो चलिए शुरू करते हैं हम। तो हम एक्टिविटी नंबर 2 आज सॉल्व करेंगे। इसके अंदर आपको सबसे नीचे जो दिख रहा है ए वाला, फिल इन द ब्लैंक्स विद द मिसिंग लेटर्स। मिसिंग लेटर्स हमने पिछली बार भी बहुत किए हैं। मिसिंग लेटर्स को अगर आपको सॉल्व करना है तो सबसे अच्छा आपको तरीका होगा कि आपको जो स्पेलिंग्स लिखवाई जाती है उनको आप याद कर लीजिए। यदि आप उनको याद कर लेंगे तो आपके लिए ये मिसिंग लेटर्स भी इनको सॉल्व करना भी इजी रहेगा और जो जंबल लेटर्स होते हैं उनको सॉल्व करना भी इजी रहेगा। इसलिए आपको स्पेलिंग्स है वो ज़रूर याद करनी चाहिए। केवल कॉपी में लिख लिया और बस उससे काम नहीं चलेगा, आपको उनको याद करना है। ये बहुत हेल्प करेगी आपकी। जंबल लेटर सॉल्व हो जाएंगे, मिसिंग लेटर सॉल्व हो जाएंगे। पाठ पढ़ रहे हो तो उसका आपको हिंदी में ट्रांसलेशन करना है तो उसके लिए भी वो बहुत हेल्पफुल रहेगी। तो चलिए इसमें पहली स्पेलिंग क्या होगी, सोचिए आप, क्या आपको लगता है? तो यदि आपने स्लेवरी सोचा है, SLAVERY, स्लेवरी का मतलब होता है गुलामी। तो पहले में हम भरेंगे SLAVERY। तो ए और ई स्पेलिंग मैंने बोल दी है, फिर से बोल रही हूँ, SLAVERY। फिर देखिए बी वाली हो जाएगी ब्लड, BLOOD। ब्लड का मतलब होता है खून, तो इसमें हमें ब्लड करना है। सी वाली आपके हो जाएगी कैनन, CANNON। कैनन का मतलब होता है तोप। और डी वाली ये आपके हो जाएगी एग्जाइल, EXILE। एग्जाइल का मतलब होता है देश निकाला, यानी किसी जगह से निकाल देना, निर्वासित कर देना। तो पहली हो जाएगी स्लेवरी, दूसरी हो जाएगी ब्लड, तीसरी हो जाएगी यानी सी वाली हो जाएगी कैनन और डी वाली आपके हो जाएगी एग्जाइल। तो ये आपको इसी के अंदर भरनी है और इनको याद भी करना है। मैंने पहले भी कहा था कि ये एक्टिविटी इंपॉर्टेंट है, तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में ज़रूर आते हैं, तो इन्हें याद करना है। तो नेक्स्ट पेज पे आपके आती है एक्टिविटी नंबर 2 का बी वाला। लिखा हुआ है इसमें, फिल इन द ब्लैंक्स विद द सुटेबल वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स बिलो। यानी जो नीचे जो बॉक्स दिया हुआ येलो कलर का आपको दिख रहा होगा अंगूठे का निशान, हम वो वाला क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो इसमें जो ये खाली जगह के अंदर ये बॉक्स के अंदर से वर्ड चूज करने हैं और जो सही वर्ड है वो हमें खाली जगह के अंदर क्या करना है, उसे हमें भरना है। हिलक का मतलब होता है छोटी पहाड़ी, MOVEMENT। मूवमेंट का मतलब होता है आंदोलन। अवॉइड, AVOID, अवॉइड यानी नहीं करना या वर्जित करना, त्याग देना, छोड़ देना। रिफॉर्मर, FEFORMER। रिफॉर्मर का मतलब होता है सुधारक, जो कोई सुधार करता है। एग्जाइल्ड, EXILED। एग्जाइल्ड का मतलब होता है देश निकाला, दिया या वहां से निकाल दिया। तो ये हमें नीचे 1 2 3 4 5 जो दिए हुए हैं उसके अंदर हमें भरने हैं। तो देखिए नंबर 1, बी का नंबर 1 है इसमें, स्वामी विवेकानंद वॉज ग्रेट। अब इसमें क्या आएगा, इसमें आएगा रिफॉर्मर, यानी स्वामी विवेकानंद एक महान समाज सुधारक थे। इसके बाद देखो बी का दूसरा, पीपल शुड, इसमें आएगा अवॉइड। पीपल शुड अवॉइड द यूज ऑफ टोबैको, यानी लोगों को तंबाकू का सेवन है या जो तंबाकू का उपयोग है वो नहीं करना चाहिए। तो पहले में रिफॉर्मर, दूसरे में आ जाएगा आपके अवॉइड। तीसरा स्वच्छ भारत, इसमें आएगा मूवमेंट। स्वच्छ भारत मूवमेंट इज फॉर अवर अवेयरनेस, यानी कि स्वच्छ भारत अभियान हमारी जागरूकता के लिए है कि सफाई है वो हमारे लिए कितनी इम्पोर्टेंट है। अवेयरनेस का मतलब होता है जागरूकता। इसके बाद जो नंबर 4 है बी वाला, वो हो जाएगा आपके लॉर्ड राम वॉज एग्जाइल्ड फॉर 14 ईयर्स, यानी भगवान श्री राम को 14 वर्ष के लिए
जो अयोध्या थी वहाँ से निकाल दिया गया था। वनवास हम यूज़ करते हैं उसके लिए वर्ड, तो इसमें आएगा एग्जाइल्ड। इसी तरह नंबर 5 में हो जाएगा देयर इज ए टेम्पल ऑफ लॉर्ड शिवा ऑन द हिलक ऑफ माई विलेज, यानी जो हमारे गांव के अंदर, माई विलेज मतलब मेरे गांव के अंदर जो एक हिलक यानी पहाड़ी है, उसके ऊपर भगवान शिव, लॉर्ड यानी भगवान के लिए यूज किया जाता है, लॉर्ड शिव, भगवान शिव, टेम्पल यानी मंदिर, तो उसके ऊपर भगवान शिव का एक मंदिर है। तो इस तरह पहले में रिफॉर्मर, दूसरे में अवॉइड, तीसरे में मूवमेंट, चौथे में एग्जाइल और पांचवे में आ जाएगा आपके हिलक। इस तरह ये पांचों हमें खाली जगह के अंदर क्या करना है, भर देना है। एग्जाम में आपकी खाली जगह आती है, हर लेसन में दिया हुआ है ये, और आपके हर लेसन में से एक दो यानी टोटल 4 आती है, तो इसमें से भी वो आ सकती है। तो आपको ये क्या करना है, इनको अच्छे से समझना है और अच्छे से आपको इनको याद करना है। ये वाला क्वेश्चन भी आपको अपने किताब के अंदर ही फिल करके रखना है। इसके बाद देखिए सी वाला, राइट द इंग्लिश वर्ड्स इन फ्रंट ऑफ देयर हिंदी मीनिंग्स, यानी इन फ्रंट ऑफ का मतलब होता है सामने। 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 6 हिंदी वर्ड्स दिए हुए हैं। इनको इंग्लिश में क्या बोलते हैं वो हमें यहाँ पे लिखना है। फॉर एग्जाम्पल यदि यहाँ पे लिखा होता सेब, तो सेब को इंग्लिश में बोलते हैं एप्पल। यहाँ पे लिखा हुआ होता मोर, तो मोर को बोलते हैं पिकॉक। यहाँ पे लिखा हुआ होता विद्यालय, तो उसको बोलते हैं स्कूल। टीचर, शिक्षक, तो ये क्या करना है, यहाँ पे जो 6 हिंदी वर्ड्स दिए हुए हैं इनको इंग्लिश में क्या बोला जाता है वो हमें यहाँ पर करना है। एक में लिखा हुआ है, सी वाले के एक में, निर्दयी। निर्दयी यानी जिसको दया नहीं आती हो, तो इसका होगा क्रूअल, जिसकी स्पेलिंग होगी CRULEL, क्रूअल। क्रूअल का मतलब निर्दयी। नंबर 2 हो जाएगा आपका लिखा हुआ छुटकारा पाना। छुटकारा पाने को इंग्लिश में बोलते हैं गेट रिड ऑफ, GET गेट, RID रिड, OF ऑफ, गेट रिड ऑफ का मतलब होता है छुटकारा पाना। तो इस तरह इसका ये हो जाएगा। इसके बाद है नंबर 3, मृत्यु हो गई। इसको बोलते हैं पास्ट अवे, PASSEDAWAY, पास्ट अवे, जिसका मतलब होता है मृत्यु हो गई। नंबर 4 इसका हो जाएगा रिफॉर्मर या सोशल रिफॉर्मर, समाज सुधारक। सोशल रिफॉर्मर इसका मतलब है समाज सुधारक, स्पेलिंग इसकी होगी SOCIAL, सोशल रिफॉर्मर, REFORMER। PDF में आपको ये सारे लिखे हुए मिल जाएंगे, तो आपको समझ में नहीं आए तो आप उसकी हेल्प ले सकते हो। नंबर 5 स्थानीय लोग, इसको बोलते हैं इंग्लिश में लोकल्स, LOCALS, लोकल्स यानी स्थानीय लोग। नंबर 6 है नरसंहार। नरसंहार को इंग्लिश में बोलते हैं मास किलिंग। मास किलिंग का मतलब बहुत बड़ी संख्या में लोगों का मारा जाना, इसको नरसंहार या मास किलिंग बोलते हैं। स्पेलिंग इसकी होगी MASSKILLING, मास किलिंग। तो इस तरह हमें इनके सामने ही इनका इंग्लिश में इनको क्या बोला जाता है, इनके लिए इंग्लिश में क्या वर्ड यूज किया जाता है वो हमें इसके सामने ही क्या करना है, लिख देना है। इसके बाद देखिए आपको करना है डी वाला, सॉल्व द पजल विद द हेल्प ऑफ द गिवन क्लूज। नीचे आपको सबसे नीचे दिख रहा होगा 1 2 3 4 5 कुछ क्लूज दिए हुए हैं। उस पजल मतलब पहेली, तो हमें वो पहेली सॉल्व करनी है। राइट द लेटर्स ऑफ वर्ड्स ऑफ विच फर्स्ट लेटर इज गिवन। तो बेसिकली ये 1 वर्ड्स है। क्लू हमें दिया हुआ है, पहला वर्ड दिया हुआ है, बस थोड़ा इसका तरीका अलग बताया हुआ है, तो हमें भरना है। तो देखिए यहाँ पे नंबर 1 आपको, अगर आप देखोगे अपनी बुक को लेके बैठोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो देखो नंबर 1 जहाँ पे बी लिखा हुआ आपको दिख रहा है, ये नंबर 1 है। इसमें देखो एक में लिखा हुआ है ऑपोजिट ऑफ गुड, यानी गुड का ऑपोजिट क्या होता है, ऑपोजिट मतलब विलोम। तो बी से गुड का ऑपोजिट क्या होगा, तो वो होगा बैड, BAD बैड, बैड यानी बुरा। दूसरा है अवर स्टेट, हमारा राज्य। आर से हमारा राज्य कौन सा हो गया, ये तो आप सबको पता है, तो इसमें होगा राजस्थान, RAJASTHAN, राजस्थान। तो ये 1 वर्ड ही है, बस थोड़ा तरीका अलग है। एग्जाम में आपके इस तरह से ये सर्किल बनाया हुआ नहीं आएगा, 1 वर्ड ही आएगा, आपको बस याद करना है। नंबर 3 है आई कम बिफोर दिसंबर, यानी मैं दिसंबर के पहले आता हूँ। बिफोर का मतलब होता है पहले, तो दिसंबर के पहले आपका एन से कौन सा मंथ आता है, नवंबर, NOVEMBER, तो ये हमें भर देना है। उसके बाद में 4 है, नंबर 4 ऑपोजिट ऑफ हॉट, यानी हॉट का ऑपोजिट क्या होता है सी से, तो सी से होता है कोल्ड, COLD, कोल्ड। हॉट यानी गर्म
और कोल्ड का मतलब होता है ठंडा। के बाद सबसे नीचे जो आपको 5 नंबर पे दिख रहा है, वन हु लीड्स, यानी एक जो किसी को लीड करता है, नेतृत्व करता है, उसको एल से क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं लीडर, LEADER, लीडर। तो ये बेसिकली वन वर्ड्स है, कंफ्यूज नहीं होना है आपको, बिल्कुल भी वन वर्ड्स है। बस आपको याद रखना है कि ऑपोजिट, गुड का ऑपोजिट क्या होता है और स्टेट कौन सा है, दिसंबर से पहले क्या आता है, हॉट का ऑपोजिट क्या है। तो इस तरह आपको ये सॉल्व करना है। इसके बाद की जो एक्टिविटीज़ है वो थर्ड है और वो इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये जो फर्स्ट और सेकंड है इसका हर एक क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और आपको सारे ही क्वेश्चन आपको याद करने हैं। मोस्ट अगर आप समझ जाते हो ना, एक बार समझ लिया तो इनको सॉल्व करना बहुत ईजी रहता है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम नेक्स्ट का जो लेसन है वो हम रीड करेंगे। आई होप आप जो 10वां लेसन हो गया उसके जो पहले के पार्ट है वो आप याद कर रहे होंगे और करना चाहिए, क्योंकि आगे के लिए भी आपके हेल्पफुल रहने वाले हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।